जंगल के अंदर गहराई में बसे एक वीरान कस्बे में खौफनाक गुमशुदगियों के एक सिलसिले ने मकामी लोगों को परेशान कर दिया। अफवाहें एक कातिल लड़की के बारे में सरगोशियां करती हैं जो सिर्फ रात के कफन के नीचे उभरी थी। इसका चेहरा हड्डियों से तैयार करदा मास्क से धुंधला हुआ था। शहर के लोगों ने गुरूब आफताब के बाद जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की, इस डर से कि वो इसकी ठंडी मौजूदगी का सामना कर ले। एक तूफानी रात मियाँ, एक मुतजस्सिस नौजवान जो अपनी मुहिम जोई के लिए मशहूर है, ने इंतबात को नज़रअंदाज किया। हाथ में टार्च के साथ उसने असरार को खोलने के लिए पुरज़्म ममनुआ जंगल में कदम रखा। दरख्त लंबे लंबे घुमाव वाले साए डाल रहे थे जो चांद की रोशनी में नाच रहे थे। जैसे ही मियाँ जंगल के दिल की गहराइयों में दाखिल हुई, उसने अंधेरे में लिपटे एक लावारिस केबन से ठोकर खाए। इसकी बढ़ती हुई बेचैनी के बावजूद उसने एक तजस्सुस की वजह से आगे बढ़ाया। अंदर हुआ बोसीदगी की खुशबू से मोटी थी और खौफनाक सरगोशियां दीवारों से गूंज रही थीं। अचानक साए से एक शक्ल सामने आई, कातिल लड़की। उसकी हड्डियों का मास्क मध्यम रोशनी में चमक रहा है। मियाँ दहशत के आलम में जैसे ही लड़की के करीब पहुंची, इसके कदम मौत की घंटी की तरह गूंज रहे थे। एक खौफनाक मीठी आवाज के साथ लड़की ने कदीम लनतों और इंतकामी रूहों के बारे में बात की जो जंगल में मुब्तला थे। मियाँ को मालूम हुआ कि लड़की एक बार खोई हुई रूह थी। इसे धोखा दिया गया और इसे हमेशा के लिए जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया गया। अपनी मायूसी के आलम में उसने सिर्फ इसी तरीके से सुकून तलाश किया जिससे वो जानती थी गैर मशकूक आवारहों को अपनी गिरफ्त में लेकर हमेशा के लिए मलून सरजमीन से जकड़ा। केबन में फंसे मियाँ को इस संगीन किस्मत का एहसास हुआ जो उसका इंतजार कर रही थी। इसके बावजूद इन्हिराफ के एक लम्हा बालम्हा उसने लड़की का मास्क पकड़ लिया, से टुकड़े टुकड़े कर दिया। लानत के उठते ही जंगल गुस्से और गम के आलम में फूट पड़ा और कातिल लड़की रात में गायब हो गई। आखिरकार उसकी रूह को सुकून मिला। मियाँ जंगल से निकली, हिलती हुई लेकिन जिंदा। उसकी दिलखराश मुलाकात की बाज़गश्त उसकी यादों में नक्श हो गई। यह कस्बा हमेशा के लिए कातिल लड़की और बहादुर रूह के अफसाने को याद रखेगा जिसने अपनी तारीख मीरास से इनकार करने की हिम्मत की।